नमो नमः अर्थात नमस्कार सभी विद्यार्थियों और मित्रगणों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। देखो बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों के बाद आज वीडियो बनाने का समय मिला है मुझे। एक्चुअली समस्या ये है कि टाइम मिलता ही नहीं है। फिर भी चलो आज आपका पेपर हुआ है कक्षा 8th का संस्कृत का मिड टर्म का पेपर हुआ है, तो उसका मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो आप उस सॉल्यूशन को देखिए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला एक क्वेश्चन था, अधोलिखित गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। ठीक है, संस्कृत में उत्तर लिखने थे आपको। गद्यांश बिना पढ़ा हुआ आया है, ये मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी गद्यांश आ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। देखिए पहला है, ये मैं गद्यांश पढ़ नहीं रहा, आपने सबने पढ़ लिया होगा, मैं क्वेश्चन के उत्तर बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है एक पद ने उत्तरत, यानी केवलम प्रश्न त्रयम लिखा है, यानी तीन ही प्रश्न करने। मैंने आपको बताया था आप चारों कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको एकदम तीनों आते हैं पूरे तभी तीन करने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कुत्र पशु महोत्सव वर्तते। कुत्र पशु महोत्सव वर्तते, कहाँ पशु महोत्सव है? तो इसका उत्तर होगा, सिंपल सा उत्तर है, कहाँ है? वने। उत्तर सिर्फ होगा वने, तो पहले का उत्तर होगा वने, एक शब्द में उत्तर देना है। दूसरा है, मंचस्य ऊपरी कै विराजते, मंच के ऊपर कौन विराजमान है? तो सिंपल सा उत्तर है सिंह है। क्या उत्तर है? सिंह है, यानी शेर। मंच के ऊपर कौन विराजमान है? शेर, सिंह है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, कुत्र मेघा संति। मेघा यानी बादल कहाँ है? बादल कहाँ है? तो सिंपल सा उत्तर है क्या, कहाँ है बादल? आकाशे। उत्तर क्या होगा इसका? आकाशे। ठीक है, देखो इसमें उत्तर है भी ये रहा, देखो सिंपल सा ये रहा इसका उत्तर, आकाशे। ठीक है, सिर्फ एक शब्द में उत्तर देना था आपको, तो बता दिया मैंने आपको। ठीक है, आकाशे। अब चौथा क्वेश्चन भी है, मेघान दृष्टवा के नृत्यंती। बादलों को देखकर कौन नाचता है? तो सिंपल सा उत्तर है इसका मयूरा। क्या उत्तर है? मयूरा। बस इतना लिखना है आपको, मयूरा। मोर नाचते हैं, बादलों को देखकर कौन नाचते हैं? मोर नाचते हैं। चलो अगले चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है आपका, पूर्ण वाक्य उत्तरत, यानी केवलम प्रश्न एकम, एक ही प्रश्न करना है, दो में से आप दोनों कर सकते थे। मैंने बताया था आपको, अगर अच्छे से आता तो एक करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, सर्पात बिता पशुए किम कुर्वन्ति। सांप से डरकर पशु क्या करते हैं? तो इसका देखो उत्तर बता देता हूँ आपको इसी पैराग्राफ में, सांप से डरकर। ठीक है, क्या करते हैं पशु? सिंपल सा है, देखो दूसरी लाइन में देखो आप, ये यहाँ से उत्तर सही होगा इसका, सर्पात बीता पशु है, यहाँ से लेके सर्पात बीता पशु है कोलाहलम कुर्वन्ति, शोर करते हैं। ठीक है, सारे के सारे पशु क्या करते हैं? शोर करते हैं। किसको देखकर? सांप को देखकर, सर्प को देखकर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन चलते हैं हम, दूसरे का दूसरा सेकंड क्वेश्चन दूसरे के, ये देखिए, के फलानी छायाम च दत्वा अस्मान उपकुर्वन्ति। के फलानी छायाम च दत्वा अस्मानम उपकुर्वन्ति। ठीक है, कौन हमें फल देकर और छाया देकर हमारे ऊपर उपकार करते हैं? तो सिंपल सा उत्तर है इसका, फिर मैं आपको पैराग्राफ से बता रहा हूँ कि कैसे इसको करना था। ठीक है, ये देखो इतना सा उत्तर है इसका, वृक्षा फलानी छाया से दत्वा अस्मान उपकुर्वन्ति, ये उत्तर है इसका। वृक्ष हमें फल और छाया देकर हमारे ऊपर उपकार करते हैं, ये आपका उत्तर है। ठीक है, अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में, यानी थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन का उत्तर आपको वहीं मिलेगा, ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया गया वैसा उत्तर दो। पहला है, केवलम प्रश्न द्वयम, दो ही प्रश्न करने हैं, तीन दिए गए हैं, मैं आपको तीनों बताऊंगा। ठीक है, देखो, सिंह मंचस्य ऊपरी, मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, साफ दिखेगा। हाँ, सिंह मंचस्य ऊपरी विराजते अत्र कर्तृपदम किम। फिर से दिखा रहा हूँ, सिंह मंचस्य ऊपरी विराजते अत्र कर्तृपदम, यानी कर्ता पद क्या है? कर्ता पूछा है, ऑप्शन दिए गए हैं, मंचस्य विराजते ऊपरी या सिंह है, तो उत्तर क्या होगा इसका? सिंह है, शेर इसका कर्ता पद है। ठीक है, दूसरा है, आकाशे मेघा संति, आकाश में बादल हैं, अत्र क्रियापदम की, यहाँ क्रिया पूछा है, तो सिंपल सा क्रिया है। क्रिया क्या होती है? जो सबसे लास्ट में होती है, तो संति। क्रिया क्या है? संति, इसका उत्तर सही है। ठीक है, अगला है, अद्य वने पशु महोत्सव वर्तते, आज जंगल में पशु महोत्सव है। अत्र किम अव्यय पदम, अव्यय पद कौन सा? मैंने आपको बताया था अव्यय किसे कहते हैं, पढ़ाते वक्त बताया था। तो इसमें अव्यय एक ही है, अद्य, जो कभी नहीं बदलता है, न किसी वचन में, न किसी लिंग में, न किसी रूप में, न किसी पुरुष में, कहीं नहीं बदलता, उसे कहते हैं अव्यय। तो अद्य इसका उत्तर है। ठीक है, अगला है, अस्य अनुच्छेद से कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत, संस्कृत में इसका शीर्षक लिखना था। तो मैं पैराग्राफ में ये देखना, अगर किसी को नहीं भी आता तो आपको ये देखना है
कि बार बार कौन सा शब्द इसमें आ रहा है। तो इसका देखो आप सिंपल सा शीर्षक रख सकते थे वृक्षा, एक तो ये इसका शीर्षक सही था। अगर वृक्षा नहीं कर पाते तो इसका शीर्षक था पशु महोत्सव है, ये भी आप कर सकते थे, पशु महोत्सव है, ये आप इसका शीर्षक कर सकते थे। ये दोनों उत्तर सही थे इसके, ठीक है, सटीक उत्तर दोनों ये थे, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है चित्रम दृष्टवा, चित्र देखकर मंजूषात पदानि चित्वा, मंजूषा में दिए गए पदों को चुनकर चत्वारि वाक्यानि लिखत, 4 वाक्यों को आपको लिखना है। किसको देखकर? मंजूषा को देखकर, ठीक है। मंजूषा यहाँ पे दी गई है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। मंजूषा ये रही, ये आपकी मंजूषा दी गई है इसमें, ठीक है, ये वाली। क्षेत्रम प्रति, चित्र भी दिया है, चित्र देकर 5 आपको 4 वाक्य बनाने हैं। क्षेत्रम प्रति कृषको द्वे कुटीरे तिष्ठते, कुटीर आनयति, ठीक है, कुटीरस्य आनयति सर्पे तृणानि दुवो पशु समीपे उदयम गच्छति स्तः बालक। देखो इसमें वाक्य बन जाते हैं। वाक्य कैसे बनते हैं? देखो सिंपल सा पहला वाक्य बना लो, बालक गच्छति, बालक जा रहा है, एक वाक्य बन गया। पहला क्या बनेगा? बालक गच्छति, पहला वाक्य कंप्लीट। सेकंड वाक्य बना सकते हो द्वे कुटीरे स्तः, क्या बनाओगे? द्वे कुटीरे और ये ला स्तः, द्वे कुटीरे यानी 2 कुटिया है, 2 कुटिया है, ठीक है, सिंपल सा वाक्य बन गया। तीसरा बना सकते हो द्वो पशु स्तः, देखो 2 पशु है ना यहाँ, तो लिख सकते हो द्वो पशु स्तः, 2 पशु। देखो इसमें 2 गलत छपाया है, थोड़ा सा ये मिस प्रिंटिंग है, लेकिन ये अगर आप लिखते हो तो सही माना जाएगा। मिस प्रिंटिंग जरूर हुई इसमें। देखो मिस प्रिंटिंग क्या है, ये 2 जो लिखा है, ये 2 में नीचे वह की मात्रा नहीं आई है ना, 2 ऐसे, ये ऐसे नहीं आया, ठीक है, बाकी सही है। 3 वाक्य बन गए, ठीक है। तीसरा बना सकते हो सर्प है आनियति, सर्प है आनियति, सांप आता है। तीसरा वाक्य बन गया सांप आता है। कितना इजी, देखो 3 वाक्य फटाफट बता दिए मैंने आपको, ठीक है। अब आप अगला लिख सकते हो कृषको क्षेत्रम प्रति, कृषको क्षेत्रम प्रति तिष्ठते, कृषक क्षेत्र की ओर बैठे हैं, यानी जिधर उनका खेत है उसकी तरफ ये बैठे हैं, तो ये कर सकते हो आप। आगे बात समझ में, कृषको क्षेत्रम प्रति तिष्ठते, तो ये वाक्य भी आपका सही है। तो 4 वाक्य आपको बना दिए, चारों मैंने बता दिए, ठीक है। अब इसमें अथवा में भी क्वेश्चन था, अथवा वाले भी आप कर सकते हो, मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से। परिवार इति विषयम अधिकृत्य, परिवार इस विषय पर के आधार पर 4 वाक्य लिखे, 4 वाक्य लिखने हैं। तो मैंने आपको लिखवाया था मम परिचय के रूप में, तो आप उसी को कर सकते हो। वहाँ पे केवल मम लिख दो, ठीक है, मम नाम, मम माता नाम, मम पितु नाम बताया था, जो मम मातु नाम, मम पितु नाम, ठीक है। मम ग्रह मतलब मेरा घर कहाँ है वो बता सकते हो आप, ये सारे मैंने बताया था, ठीक है। तो इसको ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बता चुका हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब आगे देखो तीसरा क्वेश्चन, इसको मिलाना था। पदानाम मेलनम कृत्वा वाक्य रचनाम कुरुत, देखो वाक्य रचना करनी थी, पदों का मिलान करना था। सिंपल सा वाक्य है, देखो बहुत ही सिंपल वाक्य है, इसका मिलान करना था। देखो कैसे मिलान करना, आप देखो पहला है, मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखा रहा हूँ, एक बार थोड़ा सा वेट कीजिए, देखो मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ इसको, ताकि आपको समझ में आ जाए। थोड़ा सा इसको हॉरिजॉन्टल करके भी दिखा रहा हूँ मैं थोड़ा सा, ताकि आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है। थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल करके देखना, इसको बता रहा हूँ ये कैसे इसको करना है इस वाक्य को। हाँ बिल्कुल, अब समझ में आएगा आपको। देखो थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन है इसका, ठीक है। अब देखिए कैसे मिलाना है। पहला वाक्य बनेगा रमेश है कंदुकेन क्रीडति, पहला बन गया रमेश है कंदुकेन क्रीडति, रमेश गेंद से खेलता है। दूसरा है अहम भोजनम पचामी, मैं भोजन पकाता हूँ। तीसरा है त्वम आपणम गच्छसि, तुम बाजार जाते हो। और चौथा है मयूरा वने नृत्यंती, मोर वन में नाचते हैं, बहुत सारे मोर वन में नाचते हैं, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते चौथे क्वेश्चन में, ठीक है। चौथे क्वेश्चन देख लो। अब मैं ऐसे तो बताऊँ तो आपको हॉरिजॉन्टल कर दिया, इसलिए ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पूरा क्वेश्चन दिख रहा है। अधोलिखितेषु रेखांकित पदेषु संधिम संधि विच्छेदम व कुरु, संधि करना है, संधि विच्छेद करना है, ऑप्शन दिए गए हैं। केवल हम प्रश्न त्रयम वो 3 करने हैं, लेकिन आपको चारों बता दूंगा, ठीक है। पुस्तकालयम का संधि विच्छेद करना है, ठीक है। तो पुस्तक प्लस आलयम, पहला उत्तर सही है, पुस्तक प्लस आलयम बताया भी है मैंने। दूसरा है मुनि प्लस इंद्र, मुनिंद्र को एक साथ जोड़ना है, तो सिर्फ एक में ही सही है। देखो मुनेन्द्र हो नहीं सकता, ठीक है, मुनेन्द्र हो नहीं सकता, मुनिंद्र गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या सही होगा, ये वाला सही है, ओनली मुनिंद्र गए। अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन में। धर्म प्लस इंद्र, सिंपल उसी का उदाहरण है धर्मेंद्र है, ये होगा घय वाला धर्मेंद्र। अगला देखो प्रातः सूर्योदय भवती, प्रातः सूर्योदय भवती, सूर्योदय को करना है, तो सूर्य प्लस उदय, सिर्फ ख सही है, सूर्य प्लस उदय गुण संधि है, ठीक है। अगला देखो ये बहुत अच्छे से बताया था मैंने, प्रत्यय
और उसका संयोज्य और विभाज्य बताया था। प्रत्यय को आप अलग करो और जोड़ो, ठीक है। संयोज्य यानी जोड़ना, विभाज्य यानी अलग करना, ठीक है। केवलम प्रश्न त्रयम, ठीक है। पहला दृष्ट प्लस कत्वा बताया था मैंने, दृष्टवा ऐसे लिखना है इसको, दृष्टवा, ठीक है। टे के नीचे अलंत, द्रि प्लस आधा, शय टे और वा, दृष्टवा, ये सही होगा। आगे देखो, इसको अलग करना है, कत्वा को बताया था मैंने, गम में अलंत प्लस कत्वा आधा, कै प्लस तय प्लस वा, सेम ये लिखना था कत्वा, ठीक है। और गम लगाना था पहले, गम प्लस कत्वा, जाकर बताया भी था। चलो अगले में चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। थोड़ा सा आपको दिखा रहा, थोड़ा देखो इसको। अगले क्वेश्चन, पठितुम, पठितुम बहुत अच्छे से बताया था मैंने, पठितुम अच्छे से बताया था। पठ प्लस तुमुन क्या बनेगा, पठ प्लस तुमुन, पढ़ने के लिए, ठीक है। अगला है गंतुम, ये बताया था मैंने, गम, गम फिर से गम प्लस तुमुन, जाने के लिए, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। अब देखो आगे, इसको क्या करना है, मंजूषा तय समुचित अव्ययन रिक्त स्थानानि पूर्यत, केवलम प्रश्न त्रयम, 3 ही प्रश्न करने हैं। मंजूषा में दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है, मंजूषा में जो दिए गए हैं उनमें रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है, ठीक है। अब देखो, पहला है, इसी में से आपको छांट के लिखना है। पहला बता रहा हूँ, स यावत पश्यति सिंहपद पद्धति दृश्यते, तो यावत के साथ क्या आता है, तावत, पहले में आएगा तावत। दूसरा है संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इतिहास चर्चा श्रूयते, तो दूसरे में आएगा अद्य, आज, दूसरे में क्या आएगा, अद्य, आज, आज डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा हम सुनते हैं। तीसरा है एतस्याम गुहायाम रात्रो कोपि जीव आगच्छति, तो नूनम, ये आप सारे पाठों से आए हैं, ठीक है। नूनम, निश्चित रूप से इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है। और अंतिम क्या बचा है, चौथे में आ गया यदा, यदा कपोता तंडुलानी अपश्यन तदा तेसाम लोभ हो जाता है, जब बंदरों ने चावल देखे तो उनके मन में लोभ जाग गया, ठीक है। अगला चलते हैं, बहुत सिंपल था, संख्या बतानी थी। मंजूषा तय अंका नाम करते पदानी चिनुत, मंजूषा में दिए गए अंकों को चुनकर पदों के सामने लिखो। देखो पहला है 8, 8 में क्या बोलते हैं, अष्टो बोलते हैं। फिर दूसरा 45, 45, तो पंचचत्वारिंशत्, ठीक है। तीसरा है 27 यानी 27, सप्तविंशति। और चौथा है 38, तो अष्टत्रिंशत्, क्या होगा, अष्टत्रिंशत्, चौथा, ठीक है। ये चारों सही है। आगे देखो, उचित रूपाणी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, उचित रूपों को चुनकर स्थान की पूर्ति करनी। 3 में से कोई एक छांट के लिखना है आपको। तो देखो भविष्यति में क्या है, एक वचन है, तो नहीं हो सकता, ते नहीं हो सकता, तो एक वचन में आएगा स, क्या होगा, स, पहले का उत्तर स। स बिले प्रविश्य में भोजन भविष्यति, वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बनेगा। वने नाम सिंह प्रतिवसति, इसमें आपके पाठ से आया है, क्या नाम था, खरन खरे, एक ही है, खरन खरे, ठीक है। अगला, हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष्यंत्रम सर्वाणी कार्याणि साधितुम समर्था भविष्यामय है, क्या लिखोगे, भविष्य में जो आया क्रिया, देखो भविष्य में होता है उत्तम पुरुष बहुवचन, तो उत्तम पुरुष बहुवचन में एक ही बनता है वयम, हमारे सबके हाथ में एकमात्र फोन ही सभी कार्यों को करने में समर्थ हैं, आपके पाठ से आया है। अगला देखो, अस्माकम छायायाम विरमंती, हम छाया में विश्राम करते हैं, तो देखो विरमंती बहुवचन है, तो मानवाह बहुवचन होगा, क्या होगा, मानवाह, सारे मानव हमारी छाया में ही विश्राम करते हैं। ये कौन कहते हैं, वृक्ष कहते हैं, ठीक है। आगे देखो, पादप कंदुकेन, ठीक है, महेश पादप कंदुकेन शय, देखो इसमें क्या पूछा है, उचित धातु रूपाणी चित्वर स्थान में पूरी, धातु रूपों को चुनकर स्थान की पूर्ति करनी है, तो लास्ट में क्रिया लगानी है आपको। महेश पाद कंदुकेन यानी फुटबॉल्स के साथ क्या होगा, क्रीडती, एक वचन है तो क्रीडती, क्रीडती सही है, क्रीडंती गलत है, क्रीडसी गलत है, और क्रीडते गलत है। अगला है मयूरा वने, अब मयूरा क्या है, बहुवचन है, अभी भी आया था पहले, मयूरा वने नृत्यंती, मोर वन में नाचते हैं, बहुवचन में बहुवचन नृत्यंती। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है वयम विद्यालयम, हम सब विद्यालयम गच्छामः, गच्छति नहीं होगा, एक वचन है, गच्छसि नहीं होगा, एक वचन है, गच्छामि नहीं होगा, एक वचन है, बहुवचन क्या होगा, गच्छामः, ठीक है। युवाम पुस्तकालय पुस्तकम, तुम दोनों पुस्तकालय में भी पुस्तकम क्या होगा, पठते, बताया था मैंने, पठते, तुम दोनों पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ो, ठीक है। आगे देखो, या पढ़ रहे हो, ठीक है। अगला देखो, अब ये क्वेश्चन आपके पार्ट से आया, उसी में से क्वेश्चन आंसर करने से, ठीक है। अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा प्रश्न उत्तर, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं, ठीक है। पहला है खरन खरे नाम सिंह कुत्र प्रतिवसति, इसमें
खरन खर नाम का शेर कहाँ रहता था? सिंपल सा उत्तर है वने, बस जंगल में रहता था। कस्मिंश्चित वने भी कर सकते हो, किसी वन में, तो भी सही है, ठीक है। अगला सिंह से नाम किम, शेर का नाम क्या था? सिंपल सा उत्तर है खरन खरे, शेर का नाम क्या था? खरन खरे। दूसरा है पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दो। गुहाया स्वामी क्या आसीत, सिंपल सा उत्तर है, यहाँ पे लगा दो क्या की जगह दद्दी पुच्छ, बस इतना लगा दो, ये लगा दो दद्दी पुच्छ, ठीक है। गुफा का स्वामी कौन था? गुहाया स्वामी दद्दीपुच्छ आसीत, गुफा का स्वामी दद्दीपुच्छ नाम का श्रृगाल था, या पूरा लिख दो ये, दद्दीपुच्छ नाम है श्रृगालय आसीत, गुहाया स्वामी दद्दीपुच्छ नाम है श्रृगालय आसीत, ठीक है। अगला देखो, श्रृगालय किम अचिंत्यत, श्रृगाल ने क्या सोचा? सिंपल सा उत्तर है ये रहा, श्रृगालय अचिंत्यत अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं तो मारा गया। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि, निश्चित रूप से इस बिल में शेर है, ऐसा मैं तर्क करता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। तत् किम करवाणी, तो क्या करूँ? बस यहाँ तक आपको उत्तर करना था इसका, दोनों में से एक ही करने थे, ठीक है। अगला देखो, इसमें से करना है यथा निर्देशम उत्तर, जैसा निर्देश दिया गया वैसा उत्तर देना है। केवलम प्रश्न द्वयम, दो ही प्रश्न करने हैं। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि मैं सारे प्रश्न आपको बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आपको देखना है, पेशेंस रखना है, और सारे क्वेश्चन आपको देखने, आपको नंबर देखने अपने कितने बन सकते हैं आपके, ठीक है। देखो, श्रृगालय अचिंत्यत अत्र कर्तृपदम किम, कर्ता पद कौन सा? एक ही है, श्रृगालय, सिंपल सा उत्तर है श्रृगालय, श्रृगालय इसमें कर्ता पद है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, फिर से वही पूछा है, अव्यय स बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, अच्छा क्रियापद पूछा है इसमें, सॉरी, क्रियापद क्या है? अत्र क्रियापदम किम, इसमें क्रियापद कौन सा है? सिंपल उत्तर है भविष्यति, अभी बताया मैंने आपको, क्रियापद हमेशा लास्ट में आता है भविष्यति। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तिति तर्कयामि, अत्र किम अव्ययपदम, यहाँ पे अव्ययपद कौन सा? अव्ययपद सिर्फ एक है, नूनम, नूनम क्या है? अव्ययपद, क्योंकि अस्मिन नहीं है, बिल नहीं, सब बदलते हैं, ठीक है, तो केवल क्या है? नूनम, निश्चित रूप से ये अव्ययपद है, कभी नहीं बदलता है। अगला देखो क्वेश्चन है, अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रश्न उत्तर, नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देने। देखो पहले पार्ट से आया है, ये बहुत सिंपल श्लोक है इसका, इसमें से क्वेश्चन आंसर आपको बताने थे। देखो पहला है कस्य यश नश्यति, किसका यश नष्ट होता है? सिंपल सा उत्तर है लुब्धस्य, लोभी व्यक्ति का, ठीक है। दूसरा है अर्थपरस्य किम नश्यति, ठीक है, अर्थपरस्य किम नश्यति, धर्म है, सिंपल सा उत्तर क्या है? धर्म है, ठीक है। दूसरे के धन पर जो नजर रखता है उसका क्या नष्ट होता है? उसका धर्म ही नष्ट हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पूर्ण वाक्येन उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। व्यसनिनः किम नश्यति, सिंपल सा उत्तर है व्यसनिनः किम नश्यति, सिंपल सा उत्तर है व्यसनिनः, व्यसनिनः यानी जो व्यसनी व्यक्ति होता है उसका क्या नष्ट हो जाता है? बहुत ही सिंपल उत्तर है, यानी बुरी लत वाले का। व्यसनिनः किसे कहते हैं? बुरी लत वाले को। बुरी लत वाले का क्या नष्ट हो जाता है? सिंपल सा एकदम उत्तर है सॉरी विद्याफलम, क्या नष्ट हो जाता है? ये रहा, यहाँ उत्तर देखो, विद्याफलम, ये रहा विद्याफलम, ठीक है, इतना उत्तर लिखना था। विद्याफले व्यसनिनः नश्यति, बस। कस्य मैत्री नश्यति, किसकी मित्रता नष्ट हो जाती है? तो सिंपल सा चुगलखोर की, तो क्या लिखोगे? पिशुनस्य मैत्री नश्यति, बस, पिशुनस्य मैत्री नश्यति। अगला है, इसी में से उत्तर देना है, लुब्ध से अत्र का विभक्ति, लुब्ध से में कौन सी विभक्ति है? तो कौन सी है? सिंपल सा उत्तर है षष्ठी, कौन सी है? षष्ठी, लोभी का। प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति, यहाँ पे क्रियापद पूछा है, सिंपल सा उत्तर है क्रियापद, अभी बता रहा हूँ बार बार, नश्यति, लास्ट वाला होता है नश्यति, ये है क्रियापद, ठीक है, नश्यति उत्तर है। अगला देखो, अगला है, यानी लास्ट क्वेश्चन है इसका, लुब्ध से यश नश्यति अत्र कर्तृपदम किम, कर्तापद कौन सा है? सिंपल सा उत्तर है कर्तापद क्या है? लोभी का क्या नष्ट होता है? यश है, तो उत्तर क्या होगा? यश। लुब्ध से नहीं होगा, ध्यान रखना, लोभी का। कर्तापद पूछा है, कर्तापद पूछा तो क्या, सॉरी ये गलत बता रहा हूँ मैं, एक मिनट, ये होगा लोभी का, लुब्ध से, ये उत्तर होगा लुब्ध से यश नश्यति, लोभी का यश यानी प्रशंसा नष्ट हो जाती है, ठीक है, सिंपल सा उत्तर है लोभी की प्रशंसा नष्ट हो जाती है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, इत्थम भगिनी सप्तके इमानी राजानी संति, ये देखो आपका एक क्या दिया गया है? संवादम पठित्वा, संवाद, दो आपस में बात कर रहे हैं उनको बोलते हैं संवाद। इस संवाद में से प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। पहला है एक पद में उत्तर, प्राचीन इतिहास से का स्वाधीन आसन, प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन थे? तो सिंपल सा उत्तर है पाठ का जो नाम था वही आ जाएगा, सप्तभगिन्य। उत्तर क्या है? दोबारा लिख रहा हूँ मैं, देखो, सप्तभगिन्य, 7 बहनें, ये इसका उत्तर होगा, ठीक है, सप्तभगिन्य। अगला देखो, एतेषां राज्यानां पुनः किम विहितम, इन राज्यों का पुनः क्या करना है? तो लिखना है संगठनम, क्या उत्तर लिखना है इसका? संगठनम। देखो आपको मिल जाएगा ये, ठीक है, आपको मिल जाएगा, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, इसी पैराग्राफ में मिल जाएगा, आप ढूंढ लेना,
संगठनम, क्योंकि पैराग्राफ में मैं ढूंढ कर टाइम लगेगा और बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। संगठनम, उत्तर क्या होगा? संगठनम, ये लिखना है। तीसरा है, सॉरी दूसरे का पहला पूर्ण वाक्य उत्तर, पुष्प स्तबक सदृशानी सप्त भगिन्य कुत्र विराजन्ते। सिंपल सा उत्तर है कि फूलों के गुच्छे के समान 7 बहने का राज्य कहाँ विराजित है। सिंपल सा उत्तर है ये रहा, यही उत्तर दिया गया, ये रहा, भारत वृक्ष है पुष्प स्तबक सदृशानी विराजन्ते। बस इतना लिखना है, ठीक है। अगला है अयम शब्द सर्वप्रथम कदा परिवर्तित है। यह शब्द सबसे पहले कब परिवर्तित हुआ? तो देखो ये उत्तर लिखना है आपको सिंपल सा कि कब परिवर्तित हुआ है। क्या उत्तर करना है आपको? देखो इसमें एक डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा। हाँ, अयम शब्द सर्वप्रथम कदा परिवर्तित है। यह शब्द सबसे पहले कब परिवर्तित हुआ? कब परिवर्तित हुआ है शब्द सबसे पहले? तो ये उत्तर लिखना आपको सिंपल सा है, ये रहा, श्रुत मधुरो शब्दों अयम सर्वप्रथम विगत शब्दा अश्य 270तमे वर्षे त्रिपुरा राज्य से उद्घाटन क्रमे प्रवर्तित है। यहाँ तक लिखना है, ठीक है, कंप्लीट। अगले देखो, अगला क्वेश्चन, अयम शब्द सर्वप्रथम कदा परिवर्तित, अत्र क्रियापदम किम। क्रियापद पूछा है, सिंपल सा उत्तर है प्रवर्तित है। पहले बता रहा हूँ, लास्ट में आता है, ठीक है। अब आगे देखो, आगे जो क्वेश्चन है वो दिखा रहा हूँ मैं, लास्ट क्वेश्चन, बहुत जल्दी पेपर खत्म समाप्त होने वाला। अपने आप आंसर मुझे बता देना एक बार कितने कितने आए हैं, जो भी देख पाए, ठीक है। भारत वृक्ष से पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि अत्र अव्ययपदम किम। अब अव्ययपद पूछा है फिर से, तो अव्ययपद सिर्फ एक ही है इसमें, च कभी नहीं बदलता है। क्या उत्तर है? च, ठीक है। भारत वृक्ष से का विभक्ति, कौन सी विभक्ति है भारत वृक्ष में? कौन सी विभक्ति है? सिंपल सा उत्तर है भारत वृक्ष, मैंने आपको बताया था में, भारत वृक्ष में कौन सी विभक्ति आएगी? सप्तमी, सिंपल सा उत्तर है सप्तमी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12वां, एक आपको श्लोक दिया गया है, मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा। मंजूषा में देखिए समुचित पदों को चुनकर रिक्त स्थानानि अधोलिखित श्लोकान्वय से पूरियत, इस श्लोक के अन्वय को पूरा करना है। सिंपल सा उत्तर है, देखो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है, देखो आपको क्या करना है, अन्वय करने के लिए बहुत सिंपल चीज़ें होती है, मैं बता रहा हूँ। देखो अथि प्रखरा विषमा, अथि प्रखरा विषमा आ गया, ठीक है, अथि प्रखरा विषमा आ गया। अब देखो, ठीक है, अब इसमें क्या नहीं आया, पहले में पाषाणा नहीं आया, तो पहला में लगा दो पाषाणा, यहाँ आ जाएगा पाषाणा, ठीक है। दूसरा हिंसरा पशु परितो घोरा, ठीक है, दूसरे में क्या आएगा? पशु परितो घोरा आ गया, तो दूसरे में आ गया हिंसरा। फिर है आगे देखो, यद्यपि खमनम गलु सुदुष्क्रम, तीसरे में आ जाएगा सुदुष्क्रम। बस जाना कठिन है, ठीक है। अब देखो तेरह प्रश्न में कुछ नहीं बताना मेरे को, आपको 2 श्लोक याद करने, मैंने पहले बताया था कि 2 श्लोक ऐसे याद करने हैं जो इस पेपर में नहीं आए, उन श्लोकों को यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।